नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कवितांजलि एक सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता वीर का पाठ करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। वह आधुनिक काल के प्रख्यात कवियों में से एक थे। उनकी इस कविता वीर का मूल उद्देश्य हमें विपत्ति के बारे में बताना है। जी हाँ, विपत्ति एक ऐसा समय जब या तो कोई मनुष्य बिखर जाता है या फिर वह निखर जाता है। बिखरता वो है जो परेशानियों से डर जाता है और निखरता वही है जो परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है। तो आइए इस कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते हैं, मुँह से न कभी उफ कहते हैं। संकट का चरण न गहते हैं। जो आप बड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। जी हाँ, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, जी हाँ, मेहंदी में जैसे लाली हो। वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। जी हाँ, मनुष्य जीवन में विपत्तियाँ आती ही रहती है। हमें उन विपत्तियों का सामना करना चाहिए। विपत्तियाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दहला सकती है जो कायर होते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो कोई भी व्यक्ति साहस से भरपूर होता है वह कभी भी विचलित नहीं होता है, बल्कि धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हाँ, सूरमा विघ्नों को गले लगाते हैं। वो विघ्नों को अपना मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी उनके जीवन का एक अंग है और वो कांटों में भी राह बनाने लगते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो भी सूरमा होते हैं, जो भी साहस से भरपूर होते हैं, वह अपने संकट को देखकर कभी भी उसके सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि अपने आप में वह साहस और वह स्फूर्ति पैदा करते हैं जो उनके मुंह से उफ तक नहीं कहने देते। जो आप बड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। परेशानियाँ तो होती ही हैं इंसानों की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जो इंसान सब कुछ सहते जाता है और अपने कर्म के प्रति लगन के साथ बढ़ते रहता है, वो ही आगे बढ़ता है। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। जो इंसान अपने साहस को आगे रखकर कार्य करता है तो वह खुद ही विपत्ति पर छा जाता है। इसका अर्थ है कि वह विपत्ति को भगाने में कामयाब रहता है। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। जी हाँ, इंसान के पास वह सहन शक्ति व धैर्य होती है जो भी विघ्नों से लड़ने की ताकत देती है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब इंसान
यह चीज़ ठान लेता है कि उसे बस लड़ना ही है, उसे बस जीतना ही है, तो किसी के बस में वह बात नहीं कि उसे उस काम को करने से कोई रोक सके। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ, आत्मविश्वास एक ऐसा ही चीज़ है जो मनुष्य में धैर्य, सद्भावना को जागृत करता है, उसमें शक्ति जागृत करता है और जिस सपने के प्रति वह अग्रसरित रहता है, उसे वह अपनाने में, उसे वह पाने में उस मनुष्य की मदद करता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जी हाँ, मेहंदी को जब तक हम मसलते नहीं हैं तो उसका रंग नहीं निखरता है। ठीक इसी प्रकार विपत्तियाँ हमें मसलने को आती है, हमें कुचलने को आती है, लेकिन जब ये विपत्तियाँ हमारे जीवन में हमें मसलने को आती है, तभी तो हमारा रंग निखरता है, तभी तो पता चलता है कि असल में हम कितने पानी में हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। सपने बड़े देखने हैं, तभी तो वह सपने पूरे भी होंगे। सही में दिनकर जी महान थे।